घर कैसे चलता है ये सिर्फ एक औरत ही जानती है। घर में पैसे आते हैं लेकिन कहाँ चले जाते ये किसी को पता नहीं होता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको पैसे बचाने के ऐसे 15 घरेलू तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप लोग ना चाहते हुए भी थोड़ी बहुत सेविंग ज़रूर करेंगे और घर के काम के और घर की चीज़ों के साथ में ही आप सेविंग भी थोड़ी थोड़ी करते जाएंगे। इससे ये होगा कि आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपनी सेविंग खर्च करके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एकदम से बढ़िया खिली हुई धूप निकली हुई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी और बढ़िया धूप निकली थी, बहुत सुहावना मौसम था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और साथ में अपना काम करते चलते हैं और आप लोगों से ढेर सारी आज घरेलू बचत के ऊपर बातें करेंगे। आज आपको 15 ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से अपनी बचत कर सकते हैं और इस बचत से आप अपना कुछ ऐसा भी काम कर सकते हैं जिससे आपको ज़रूरत पड़ने पर वो काम आपका पूरा हो जाए। तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी वेज पुलाव। तो चलिए पुलाव के साथ में रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और ढेर सारी बचत के टॉपिक भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो मेरे यहाँ वेज पुलाव बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है तो मैंने आज यहाँ पर बनाया हुआ था। अगर आप लोग इस मेथड से इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया एकदम खिला खिला वेज पुलाव बन करके तैयार होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को 15 ऐसे तरीके बताते हैं जिससे आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से पैसों की बचत कर सकते हैं। देखिए, घर में पैसे आते हैं लेकिन चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है। और जब महीने के आखिर में पर्स खाली होता है तो सबसे पहले किस पर उंगली उठती है? वो होती है घर की औरत। ये सभी औरतों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी, अगर घर चला रही हैं तो सिर्फ औरत की समझदारी से ही घर चलता है, उसी की समझदारी से बचत भी होती है। तो ये कहानी मेरी आपकी हर उस हाउसवाइफ की है जो घर चला चला कर छोटी छोटी बचत कर सकती हैं, जिससे कभी ज़रूरत पड़े तो आसानी से मदद भी घर वालों की कर सकती हैं। तो चलिए उपाय नंबर आपको 1 बताते हैं। ठीक है, किस तरह से हमें बचत करनी है। सुबह 5 बजे उठना, बच्चों का टिफ़िन, पति का नाश्ता, घर का बजट, कोई सैलरी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, फिर भी पूरा घर हमारी प्लानिंग पर ही चलता है। अब पैसे कैसे बचाएं? तो उसके लिए एक बढ़िया सा आपको पहला तरीका बताते। पहला, महीने का बजट कागज़ पर लिखिए, मोबाइल में नहीं, डायरी में लिखिए। किराना, सब्जी, दूध, गैस, स्कूल, बिजली, जो लिखा जाता है वही कंट्रोल में रहता है और जो सिर्फ दिमाग में रहता है वो वक्त आने पर उड़ जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो रोज़ जो भी आपके खर्चे हों उनको लिखिए ज़रूर। लिखने से ये होता है कि हमें पता चलता रहता है कि हमें कौन कौन से खर्च करने हैं और किस चीज़ में हमें कितना खर्च करना है। ठीक है, तो चलिए उपाय नंबर हमारा आता है दूसरा। रोज़ 20 रुपये 30 रुपये अलग रखना सीखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए, छोटा जो अमाउंट होता है वो बेकार नहीं होता है। अगर आप रोज़ के 20 रुपये भी बचाएंगी तो महीने के जाकर के वो 600 रुपये बनते हैं और 600 रुपये बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकते हैं। आपकी घर गृहस्थी के काम आ सकते हैं, बच्चों के काम आ सकते हैं, उनकी पढ़ाई के काम आ सकते हैं, उनकी बुक्स कॉपीज़ के काम आ सकते हैं, मतलब कहीं भी काम आ सकते हैं। तो 20-20 30-30 रुपये अगर आप डेली आप निकाल करके रखेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कुछ अपना अमाउंट इकट्ठा भी किया है, मतलब कुछ अपनी ज़रूरतों में से कुछ निकाल भी लिया। अगर इसी जगह आप 100 रुपये निकालेंगी तो आपको पता चलेगा भाई 100 रुपये ज़्यादा होते हैं, 20-30 रुपये इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो डेली के आप निकाल सकती हैं। ठीक है, उपाय नंबर हमारा तीसरा आता है, हफ्ते की सब्जी का प्लान करना। आज क्या बनाऊं? हर हाउस वाइफ की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि आज मैं क्या बनाऊं। और ये क्या बनाऊं के चक्कर में कभी कभी इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और सवाल वहीं पर अटका रहता है कि आज मैं क्या बनाऊं। ये सवाल ही पैसे खा जाता है सारे। हफ्ते भर की सब्जी पहले से ही तय करके रखिए, मतलब एक नोट बना लीजिए कि इस दिन मुझे ये बनाना, इस टाइम मुझे ये बनाना। इससे क्या होगा कि हमें टेंशन भी नहीं होगी और फालतू के हमारे खर्च भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो उपाय नंबर हमारा आता है चौथा,
बच्चे खाना नहीं खाते। बच्चे खाने की नई रेसिपी बनाइए, क्योंकि बच्चे बहुत कम ऐसा खाना होता है जो खाते हैं। उसी से बचे हुए खाने से आप नई रेसिपी बनाइए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि शाम का खाना सुबह फेंक ही दिया जाए। बची हुई दाल से आप बहुत अच्छे से पराठा टेस्टी बना सकते हैं। बची हुई सब्जी से आप बहुत अच्छी कटलेट बना सकते हैं। चावल वगैरह बच जाते, उससे बहुत बढ़िया आप नाश्ता बना सकते, कटलेट वगैरह। तो इन चीज़ों को यूज करना सीखिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी बचत बनती है। तो उपाय नंबर हमारा आता है 5वां, बिजली की बचत। ठीक है, पंखा, लाइट, चार्जर, छोटी छोटी लापरवाही बड़ा बिल बना जाती हैं। और इन्हीं छोटी छोटी लापरवाही को अगर आप बचत करेंगे तो आपका जो बिल है ना वो छोटा सा आएगा, कम आएगा, और इससे भी आपकी बचत होती है। तो उपाय नंबर हमारा आता है कौन सा? बच्चों को पैसे की वैल्यू सिखाना। देखिए, बच्चों को भी बहुत ज़रूरी होता है पैसों की वैल्यू सिखाना। बच्चों को महंगा नहीं, समझदार बनाइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा पैसों के ही बारे में बात करते हैं, पैसे मतलब खर्च करने के बारे में। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसा नहीं, बच्चों को हर चीज़ की वैल्यू बतानी चाहिए। पैसों की वैल्यू भी बतानी चाहिए कि जब ज़रूरत पड़े तभी खर्च करो, फालतू के खर्चे मत करो। ठीक है, तो उपाय नंबर हमारा आता है 7वां, महीने में सिर्फ एक दिन ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए। रोज़ रोज़ ऑफ़र निकलते हैं, रोज़ रोज़ आप शॉपिंग करेंगे, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। असल में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है रोज़ रोज़ शॉपिंग करने से, और रोज़ ही नए नए ऑफ़र निकलते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो महीने में एक दिन आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी रोज़ जो शॉपिंग करते हैं उससे आपके पैसों की बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। ठीक है, उपाय नंबर हमारा आता है 8वां, फेस्टिवल सेल के लिए पहले से सेविंग करके रखें। देखिए, जब फेस्टिवल आते हैं तो उसमें बहुत सारी सेल हो जाती हैं। अगर सेल से सामान खरीदेंगे तो काफ़ी हमें डिस्काउंट मिल जाता है, उसमें काफ़ी बचत हो जाती है। त्यौहार अचानक तो आते नहीं हैं, हम ही बिना प्लानिंग के पहुंच जाते हैं। तो त्यौहार का हर मतलब टाइम होता है, पता होता है कि कौन सा त्यौहार कब आना है। तो उसकी पहले से आप प्लानिंग करके रखें, पहले से सेविंग करके रखें कि हमें क्या ख़रीदना है और क्या नहीं खरीदना है। इससे ये होता है कि हमें परेशानी नहीं उठानी पड़ती है और हमारे काम भी हो जाते हैं, साथ में हमारी सेविंग भी हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारा उपाय नंबर आता है 9वां, घर की चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना। पुरानी साड़ी है तो उसको फेंकना नहीं है, उसका आप पावदान बना सकते हैं, पोंछा बना सकते हैं। पुराना डब्बा फेंकना नहीं, आप इस किचन स्टोरेज में काम कर सकते हैं। जैसे कभी कभी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आधी आप किचन में रख लीजिए भर के, आधी साइड से कहीं और रख दीजिए कबर्ड वगैरह में। तो इस तरह से उनका यूज़ कर लीजिए। ये नहीं है कि आई चीज़ तुरंत फेंक दी और फिर जब ज़रूरत पड़े तो दूसरी खरीदो, इससे बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट होते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचत करनी चाहिए। उपाय नंबर हमारा आता है 10वां, बाहर खाने पर लिमिट ही खर्च करें, लिमिट से ही पैसे खर्च करें। देखिए, बाहर ऑप्शन बहुत होते हैं खाने के लिए। अगर आप चाहें तो डेली बाहर से खाना खा सकते हैं, लेकिन नहीं, इसकी एक आपको लिमिट होनी चाहिए। हफ्ते में एक बार ठीक है, रोज़ रोज़ जेब खाली होती है और बहुत महंगा पड़ता है। सबसे बड़ी बात, शरीर को बहुत नुकसान देता है। तो बाहर के खाने से ज़्यादा बचना चाहिए। उपाय नंबर आता है 11, लोकल मार्केट से ख़रीदारी कीजिए, मॉल से नहीं। सब्जी मंडी बचत सिखाती है। अगर लोकल मार्केट से आप सामान खरीदेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। यही आप अगर मॉल वगैरह में जाएंगे, वहाँ रेट भी ज़्यादा हो जाते हैं और एक चीज़ लेने जाओ तो 4 चीज़ें खरीद जाती हैं। इसलिए वहाँ मॉल वगैरह से हमेशा आपको बचना चाहिए। और पास के लोकल मार्केट से जितनी चीज़ें ले लेंगे उसमें बहुत ज़्यादा आपको बचत भी हो जाएगी। तो हमारा आता है उपाय नंबर 12वां, गैस बचाने के घरेलू तरीके। ढक्कन लगाकर पकाना, सीटी गिनकर गैस बंद करना। छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत सारी बचत होती है। जब सब्जी पकने लगे तो गैस को धीमा कर दीजिए, इससे बहुत बड़ी बचत होती है गैस की। और जो गैस सिलेंडर आप 1 महीने चलाते हैं वो आपका 1.5 महीने चल जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से जब आप बचत करेंगे तो आपकी एक बहुत बड़ी बचत महीने पे हो जाएगी, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। बचत नंबर हमारी आती है उपाय नंबर 13, इमरजेंसी सेविंग डिब्बा। देखिए, एक आप हमेशा डिब्बा बनाइए, इमरजेंसी सेविंग डिब्बा। बीमारी, स्कूल की फीस, रोने से पहले
सेविंग काम आती है। कभी कभी ऐसा हो जाता पैसे नहीं होते, कोई अचानक से बीमारी आ जाती है, तो जो हमारा इमरजेंसी सेविंग डिब्बा होता है वो हमारे काम आता है और उससे हम पैसे निकाल करके अपना काम चला सकते हैं। उपाय नंबर हमारा आता है 14, घर से छोटा काम। देखिए, घर बैठे भी आप छोटा मोटा काम कर सकते हैं। सिलाई, टिफ़िन, यूट्यूब, रील्स। कमाई छोटी लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। कमाई छोटी नहीं होती है, बैठे मतलब धीरे धीरे चल के ये बहुत बड़ी कमाई बन जाती है और हमें किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम घर बैठे अपना काम कर रहे, घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हैं। तो उपाय नंबर हमारा आता है लास्ट और 15वां। खुद को कम मत समझो। जो औरत घर बचा कर चलती है, जो वो पैसे भी बचा सकती है। देखिए, अगर आप घर हमेशा अच्छे से चलाती हैं, बचत करके चलाती हैं, तो आप पैसों की भी बचत कर सकती हैं। घर की औरत खर्च नहीं होती, घर की ताकत होती है। अगर आज घर चल रहा है तो ये किसी सैलरी से नहीं, आपकी समझदारी से चल रहा है। और अगर आप अच्छे से अपना घर चला सकती हैं तो आप अच्छे से अपनी लाइफ को भी मैनेज कर सकती हैं। घर चलाना आसान काम नहीं होता है। ये वीडियो हर उस हाउसवाइफ की सच्चाई है। हर उस हाउसवाइफ के लिए एक मतलब वो होता है, पैसे बचाने के 15 ऐसे घरेलू तरीके जो सच में काम आते हैं, जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप आप लोगों को ये तरीके पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को ये तरीके पसंद आए तो कम से कम 2 हाउसवाइफ को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी घर के घरेलू खर्चों से बचत कर सकें और अपने लिए एक छोटा मोटा अमाउंट इकट्ठा कर सकें, ताकि इमरजेंसी में उनके काम आ सके। तो इस तरह से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से भी बचत करके बहुत अच्छे से अपनी गृहस्थी चला सकते हैं और इमरजेंसी के लिए अपनी एक गुल्लक बना करके उसकी बचत हमेशा कर सकते हैं। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।